हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग आपके काव्य खंड का जो 13th चैप्टर है आपकी क्षितिज बुक का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता है ये, इसका भावार्थ हम लोग समझेंगे। इसे लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में बताऊं आपको कि वो एक छायावादी कवि हैं और उनका जो पहचान है वो प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि उनकी अधिकांश रचनाएं प्रकृति से संबंधित हैं और उनको एक उपनाम दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि। और उनकी जो रचनाएं हैं वो उनके इस नाम को बिल्कुल सटीक बैठाती हैं कि वो प्रकृति के वर्णन कितनी मार्मिकता से, कितनी सुंदरता से करते हैं। उसको जब आप इनकी यह कविता पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इस कविता में जो शिशिर ऋतु है या जाड़े की जो ऋतु होती है, उसमें जब सरसों फूलती है और गेहूं और जौ की बालियां निकल आती हैं, वातावरण में फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो उसी मौसम का यह वर्णन किया है उन्होंने ग्रामश्री कविता में। गांव के चारों तरफ जो सुंदरता, जो हरियाली दिखाई देती है, उसका वर्णन उन्होंने कल्पना के माध्यम से किया है। कल्पनाशीलता का इसमें उन्होंने प्रयोग किया है। फैली खेतों में दूर तलक, दूर तलक मतलब दूर तक, खेतों में दूर तक फैली हुई है मखमल की कोमल हरियाली। जो गेहूं और विभिन्न प्रकार की फसलें खेतों में लगी हुई हैं, उनकी हरियाली जो देखकर ऐसा लगता है जैसे मखमली चादर बिछी हुई है। उसको देखकर कवि के मन में यह ख्याल आता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक मखमली चादर बिछी हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि अर्थात सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं चांदी की सी उजली जाली, चांदी की उजली सफ़ेद जाली के समान। अब इनका एक बार फिर से समझ लीजिए कि खेतों में दूर तक जो हरियाली फैली हुई है, खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है और उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस हरियाली पर किसी ने चांदी की सफ़ेद जाली लपेट दी हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जो तिनके हैं, हरे रंग के जो तिनके हैं, उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकते हैं और उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है कि उनके शरीर में जो लाल रक्त बह रहा है वह झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। श्यामल भूतल पर यानी हरी भरी धरा पर झुका हुआ है क्या? नभ का चीर निर्मल नील फलक। नभ का यानी आकाश का, चीर निर्मल, नील, निर्मल अर्थात शुद्ध, नील अर्थात नीला, फलक फैला हुआ है। इस हरी भरी धरा पर नीला आकाश, साफ स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ है। नेक्स्ट लाइनें देख लेते हैं कविता की। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा अर्थात धरती, रोमांचित सी लगती है। क्यों? आई जौ गेहूं में बाली, गेहूं और जौ के पौधे में जो बालियां आ गई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि धरती रोमांचित सी हो गई है। अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। किंकिड़ियाँ का अर्थ होता है करधनी, शोभाशाली मतलब शोभा देने वाली हैं। अरहर और सनई की जो फलियाँ होती हैं वो जब पकती हैं तो सुनहरे रंग की हो जाती हैं। तो उन्हें देखकर कवि ने कल्पना की कि अरहर और सनई की सोने की किंकिड़ियाँ यानी करधनी इस धरा ने अपनी कमर पर बांध रखी है और वह शोभाशाली है, सुंदरता को बढ़ा रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, और ऐसे वातावरण में उड़ती है
भीनी तैलाक्त गंध, मधुर मधुर सी तेल की तेल तैलाक्त का अर्थ होता है तेल में सनी हुई या तेल मिश्रित, तेल की सुगंध मिश्रित गंध वातावरण में तैर रही है। फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के पौधे जो जिन पर पीला पीला फूल लगता है वह भी पीले पीले फूल खिल गए हैं। लो हरित धरा से झांक रही, और यह क्या देखो कि हरी भरी धरती से झांक रही है। कौन झांक रही है? नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली यानी नीले रंग की कली, तीसी नीली, तीसी का जो पौधा होता है उसका फूल नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हरी भरी धरा से झांक रही है नीलम की कली, नीली कली जो तीसी की है। यह कविता की दो अंश मैंने आपको यहाँ पे भावार्थ बता दिए हैं। कविता के अगले भावार्थ को मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।